नमस्कार दोस्तों, इस भाग में आपको सुनने को मिलेगा कि नेपाल ने वह काम कर दिया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरा सुनने को मिलेगा भारत नेपाल रेलवे समझौता, जयनगर जनकपुर रेलवे समझौता रद्द हो सकता है। और तीसरा सुनने को मिलेगा चीन की सबसे बड़ी व्हीकल कंपनी नेपाल में आ चुकी है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार नेपाल की 225 कंपनियों का बाजार का पूंजीकरण 44 खरब 37 अरब 27 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब नेपाल की जीडीपी, जो कि लगभग 35 से और 40 बिलियन डॉलर के बीच में है, उससे ज्यादा बाजार में पूंजीकरण 225 कंपनियों ने किया है। यानी नेपाल की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन से ज्यादा पूंजीकरण नेपाल की 225 कंपनियों का है। दोस्तों, यह इतिहास में, नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेट से नेपाल स्टॉक एक्सचेंज ने इस हफ्ते 16.41 अंक के साथ में बढ़ोतरी की, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। यानी नेपाल के टोटल सकल घरेलू उत्पादन से ज्यादा पूंजी या कारोबार इन 225 कंपनियों का है। इनमें सबसे ऊपर है, एक नंबर पे अपर तामाकोसी, जिसने इस हफ्ते 62 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। दूसरे नंबर पे है कामना सेवा विकास बैंक, जिसने 60 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। तीसरे नंबर पे है रेसुंगा डेवलपमेंट, जिसने 48 करोड़ 83 लाख का कारोबार किया है। दोस्तों, इन 225 कंपनियों के 3 करोड़ 86 लाख 8 हजार कितना शेयर हैं। इनमें 17 अरब 51 करोड़ 32 लाख का कारोबार हुआ है। तो कह सकते हैं नेपाल में व्यापार की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अब आगे दोस्तों, चीन की ऑटोमोबाइल ब्रांड चेरी नाम की जो व्हीकल कंपनी है, जो कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में आती है, वह कंपनी अब नेपाल में आ चुकी है। नेपाली मिति 29 सावन से या 29 सावन को इसकी ऑनलाइन मीटिंग हुई या ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चाइनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड चेरी नेपाल के एसपीजी ऑटोमोबाइल के साथ में एक समझौता किया। अब यह कंपनी नेपाल में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, यह दुनिया की या चाइना की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। अब आगे भारत के कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम जयनगर जनकपुर कुर्थी जो रेलवे समझौता हुआ है उसे कोंकण रेलवे रद्द कर सकता है। कोंकण रेलवे ने कहा है नेपाल सरकार नेपाल रेलवे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, यानी बहुत देर कर रही है, जिससे कोंकण रेलवे को नेपाल में जाने वाली ट्रेन से दिन प्रतिदिन घाटा बढ़ता जा रहा है। और नेपाल में जो रेलवे संचालन पे खर्चा आएगा, उस खर्चे का 20% जो अग्रिम राशि थी, जो कि नेपाल द्वारा भारत को दी जानी थी, वो नेपाल ने भारत को नहीं दी है। दोस्तों, इस रेलवे परियोजना को 2019 में संपन्न होना था और जो उस समय संचालन की राशि तय की गई थी वो 2019 के तहत की गई थी, लेकिन अब 2021 आ चुका है और नेपाल सरकार 2021 के हिसाब से कोंकण रेलवे को पैसा नहीं दे रही है और दबाव बना रही है कि नेपाल सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कोंकण रेलवे के ऊपर कि आपको 2019 के रेट पर ही काम करना होगा। ये कहना है कोंकण रेलवे अधिकारियों का और वो इस समझौते से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से रेलवे को संचालन में लाने की जिस रकम पर बात हुई थी, उस रकम का 1% भी नेपाल सरकार द्वारा भारत कोंकण रेलवे को नहीं दिया गया है।
ये कहना है कोंकण रेलवे का। और अब ये समझौता रद्द हो सकता है, रद्द होगा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल में जो भारत की परियोजनाएं चलती है उसमें नेपाल सरकार द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए भारतीय परियोजनाएं नेपाल में धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारत में कांग्रेस के समय में भारत या नेपाल में चलने वाली जितनी भी भारतीय परियोजनाएं थी वो स्लो स्पीड में चलती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारी परियोजनाएं बहुत तेजी से चलने लग गई। लेकिन नेपाल सरकार का अपना रवैया बरकरार है और किसी भी भारतीय परियोजना को तेजी देने का काम नेपाल सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। पंचेश्वर डैम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपाल सरकार यदि दिलचस्पी दिखाती तो पंचेश्वर डैम कब का बन के तैयार हो चुका होता और उसमें से बहुत भारी मात्रा में नेपाल को बिजली उपलब्ध होती। लेकिन नेपाल सरकार की लापरवाही कहें या नेपाल में पॉलिटिक्स क्राइसिस कहें, इन सब कारणों से भारत की जो परियोजनाएं नेपाल में चलती हैं वो बहुत धीरे हो जाती है और उन परियोजनाओं को बहुत सारा समय लग जाता है और ज्यादा समय लगने के कारण ये सब परियोजनाएं दिन प्रतिदिन घाटे में चली जाती है।